मैंने मानुष जन्म, मैया आपका ये मानुष जन्म क्या है? हीरा। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने गिरधर न पाया तो मैं क्या करूं। अब भगवान नहीं पाए तो कौन क्या करे। ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं। भगवान 5 माह में आकर 6ठा माह लगते ही आकर खड़े हो गए। बड़ा संयम, बड़ा धैर्य, बड़ी भक्ति, बड़ी निष्ठा। भगवान खड़े हो गए। पुत्र मांग लो कुछ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे। भगवान बोले आपके भीतर राज्य की कामना थी, मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। ध्रुव जी महाराज को राज्य दे करके भगवान चले गए। ध्रुव जी ने शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। ध्रुव जी भगवान का दर्शन किए। भगवान बड़ी सुंदर छवि है भगवान की। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति ध्रुव जी करते हैं। प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी आए, वो राजा बने। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया कि ये तुम्हारे लिए सही कार्य नहीं है, तुम भक्त हो, बदले की भावना ना रखो। तब श्री ध्रुव जी महाराज बड़ों की बात मान करके और ये सब छोड़ते हैं। अंत में ध्रुव जी महाराज के जब समय पूरा हुआ, 36,000 वर्षों का कार्यकाल बीता, तब उन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, कुबेर जी ने भक्ति दी, मृत्यु के पांव सिर पर रखकर भगवत धाम गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। और ध्रुव जी अकेले नहीं गए, अपनी माता को साथ ले गए। एक बेटा अच्छे कर्म करके अपने माँ बाप का उद्धार कर ही देता। इसलिए ऐसा कर्म करना कि जिस कर्म से आपके माँ बाप का भी आपके पुण्य से उद्धार हो जाए। ध्रुव जी के पुत्र हुए ध्रुव जी का प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह हुआ था। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए। उत्कल भी इनके एक पुत्र हुए हैं। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। और इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की चर्चा स्टार्ट हुई। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यै जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है ये भगवान समझा रहे हैं, पर ये बात सबको समझ में नहीं आई। अंत में भरत जी को बस समझ में आई। नव योगेश्वर हो गए। 9 बच्चों को समझ में आई, नव योगेश्वर हो गए। और भगवान ऋषभदेव जी भगवत धाम गए। इनके सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत। अब ध्यान से सुनो मेरी मां।
मैया, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, बैठो मेरी माँ। मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, प्यारी माँ, बैठो। एक दिन क्या हुआ, भरत जी अपना सारा राज्य छोड़कर, सब छोड़ छाड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और प्रेम से वहां भगवान का भजन करने लगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जाप करने लगे। जब ध्रुव जी सब छोड़ कर गए, अब भरत जी जब सब छोड़ कर गए, गंडकी नदी के तट पर भजन कर रहे हैं, तभी क्या हुआ, जंगल में एक मृग था। जंगल में बहुत सारे मृग थे, पर एक मृग पानी में बह रहा था। तो भरत जी ने उस मृग को बचाया, अपनी कुटिया में ले आए। अब उस मृग से आसक्त हो गए भरत जी। मृग को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। जैसे आजकल लोग ना मैडम कुत्ते को टहलाती हैं, कुत्ते को बिस्किट खवाती हैं। आजकल कुत्ते को लोग खूब कंगी करते हैं कुत्ते की। ऐसे ही भरत जी का मन एक मृग में लग गया। वो भी मृग को नहलाएं, खिलाएं, उसी का ध्यान, मेरा मृग मेरा मृग। ये मन बड़ा चंचल है, कब किस में लग जाए कोई भरोसा नहीं इस मन का। इसलिए कहता हूं, समझदार लोग वो हैं जो अपने मन का भरोसा ना करें। आप भी अपने मन का भरोसा ना करना। आज आपका मन बहुत अच्छा है, कल पता नहीं कहां लग जाए। मन बड़ा शत्रु है हमारा, यदि हमारे विपरीत है तो, और बड़ा मित्र है हमारा यदि हमारे अनुकूल है तो। है ना मेरी माँ? मैया, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? सुन लो। हुआ ये कि भरत जी का मन मृग में लग जाने से जब उनके मृत्यु का समय निकट आया, तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी भगवत धाम चले गए। और मरते समय जब मन मृग में लगा तो उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। आपका मन मरते समय जहां लगेगा वही तो बनना पड़ेगा। क्यों? बात सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, आप लोगों का मन कहां है? मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा। जल्दी आना, हाँ? दर्शन कर लेना माताओं के, प्रसाद पाके जाना। और भरत जी का मन मृग में ऐसे लगा कि जब मृत्यु का समय आया तो मृग का चिंतन करते मरे। यमराज जी ने इनकी डायरी देखी, कहा आप तो मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी मति जैसी उसकी गति वैसी। इसलिए कहता हूं, आप लोग मन कहीं ना लगाना। कहीं भी लग गया और मर गए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां मन लगा था। आपका मन कहां लगा है? मैया, आपका है सही? मैया, आपका मन कहां लगा है? मन कहां लगाओ? भगवान में। क्योंकि मन यदि भगवान से हटा तो फिर कहां लगेगा आपको पता ही है, संसार में। और यदि संसार में लगा तो कुछ ना होगा। इसलिए कहता हूं, मरते समय बड़े सावधान रहो। अच्छा बताओ, कहां मरना चाहिए? कहां मरना चाहिए बताओ? आप बताओ, कहां मरना चाहिए? बोलो। हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, क्या चल रहा गुटरगू?
सुनो, कहां मरना चाहिए, कहां मरना चाहिए नहीं पता? मरना कहां है? घर में मरोगे तो घर वाले मरने तो देंगे नहीं। क्यों घर वाले मरने देते हैं? क्यों, आपने मर के देखा क्या? कह रहे हो नहीं मरने देते, तो आपको कैसे पता? हाँ सही है। सुनो, हम स्थिति बताएं घर वालों की। जब आदमी मरने लगता है ना, तो आदमी मरा नहीं होता, बस मरने की स्थिति, आखिरी सांस चल रही होती है, और तभी रिश्तेदारों को फोन चला जाता, रे फलाने चले गए, आओ, जा ही रहे हैं बस आखिरी। सारे लोग भागते हैं और आ करके तुम्हारे ऊपर ही गिरते हैं, मरने वाले के ऊपर ही गिरते हैं। उन्हें और कहीं जगह नहीं मिलती बैठने की, उनकी खोपड़ी में बैठते हैं। है ना सही? कोई हाथ पकड़ के हिलाता है, हमें पहचानो, हमें 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 हम आए देगा। हाँ? आदमी वो मरने वाला बेचारा मर रहा है, उसे बोला कुछ नहीं जा रहा है, वो मरना सन्न है, उसे बहुत पीड़ा है शरीर में। मरते समय बड़ा दर्द होता ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा कष्ट है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब वो यमदूत देख रहा है, वो मरने वाला है, और आप हिला रहे हो, हमें पहचानो हमें। अब मरते समय तुम्हें पहचान के करेगा क्या? क्या करेगा? क्या करेगा बता? इसलिए ये दुनिया वाले आज कह रहे हैं हमें पहचानो, हमें पहचानो। कोई ये नहीं कहता कि मरते समय भैया अब भगवान को पहचान लो, अब भगवान को पहचानो, भगवान को पहचानो। ये कोई याद नहीं दिलाता, सब कहते हैं हमें पहचानो, क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमें पहचानो, 13 दिन बाद आते हैं रसगुल्ले मांग मांग के खाते हैं। मैया कहां चली रसगुल्ले खाने? ये दुनिया वाले, इनका कुछ ना बिगड़ेगा। दुनिया वालों का, ये लोग आएंगे, रोएंगे और चले जाएंगे। कोई रोता होता छोड़ी है। ये दुनिया के लोग आपके मरने में रोते हैं ना, ये रोना भी झूठा है। ये लोग, कुछ लोग जो नजदीकी के हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा होगा, उन्हें आपकी याद आई कि आप कल तक साथ में थे, आज चले गए, थोड़ा दुख भी होगा। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप हैं कि आप चले गए? इसलिए मरने वाले व्यक्ति को चाहिए, परिवार के लोगों को चाहिए कि आप मरने वाले व्यक्ति को अकेले में लिटाएं, गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर गंगा जल मुख में डालें, तुलसी का दल डालें और कीर्तन करें। जो भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम सुन करके मरते हैं, उनका उद्धार होता है। ये संसार के लोग रोएंगे गाएंगे, इससे क्या होगा? इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधा को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना करना प्रभु के मरते समय केवल गंगा का किनारा, यमुना का किनारा, घर पे ना मर जाना, और मरना भी तो ऐसी जगह जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। घर वालों को चाहिए कि मरने वाले के आसपास बैठ के रोने वालों को रोने ना दें। ए भैया बाद में रोना, अभी कीर्तन कर लो। मरते समय मिलना नहीं चाहिए उस व्यक्ति से, क्योंकि वो मर ही रहा है। आपसे मिला और कहीं आप में मन लग गया, आपसे मरते समय मोह हो गया, तो वो फिर अगले जन्म में आएगा और भगवान का नाम लेकर जाएगा, सुनकर जाएगा, तो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। 2 घड़ी की दृष्टि भी तो मोह डाल सकती है। भरत जी का मन मृग में लग गया तो मृग का दर्शन करते करते मर गए, तो उनका बिगड़ गया परलोक। इसलिए सावधान रहो। आपके मरते समय कोई पारिवारिक रिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया, मरते समय जैसे पत्नी सामने आ गई, आप सोचेंगे कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। पत्नी का चिंतन करते आप मर गए और मरते समय फिर याद ज्यादा ही आती है। फिर क्या होगा? पत्नी तो रह लेगी पर तुम फिर उलझ गए ना 84 के। इतनी सी बात के कारण, इतनी सी बात के कारण झगड़ा हो जाता है कि नहीं? जब इतनी सी बात के कारण झगड़ा हो जाता है तो इतनी सी बात के कारण ही परलोक भी बिगड़ जाता है। इतनी सी बात थी, बस ज्यादा कोई बात नहीं थी, बस तुम्हारा मन लग गया जरा सा एक स्त्री में, पुरुष में, और बस लो बेटा में, बेटी में, खत्म। इसलिए श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, हो मेरे प्राण तन से निकले। बात सही है। मरते समय कोई झंझट ना पालो। माता पिता को सावधानी से मरते समय किसी को उनके कमरे में ना जाने दो। आप लोग बैठ के कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। कीर्तन करो, उनके बार बार उनके कान में जाकर बोलो, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण करो। हरि विष्णु नारायण नाम का उच्चारण करो। भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण छूटेंगे तो अच्छा है। ये संसार के लोग तो रो ही लेंगे बाद में। भरत जी का समय मृग में मन लगने से मृग बनना पड़ा, परंतु वो मृग बने, फिर शरीर छूटा। तीसरे जन्म में वो फिर मनुष्य बने और वो मूर्ख की तरह व्यवहार करते रहे। नाम पड़ा जड़ भरत। उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। उपदेश क्या किया? एक राजा था रहुगण, बड़ा ज्ञानी तो था पर मूर्खों की तरह बातें करता था। तब भरत जी ने उसे ज्ञान दिया। भरत जी ने उसकी पालकी कंधे पर उठाई और वो कोई जीव जंतु ना मर जाए। भरत जी उछल कर चल रहे थे। राजा रहुगण बोला कि तुम्हें पता नहीं तुमने किसकी पालकी उठा रखी है? भरत जी ने समझाया कि भाई ये बता। जब राजा रहुगण ने कहा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, भरत जी ने कहा मारेगा किसे, शरीर को कि आत्मा को? अच्छा ये बताओ मरता कौन है?
शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर। आत्मा मरती है। अच्छा, आप लोग मरोगे कभी कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, मरोगे? नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, हम ना मरी हैं, मरी है संसारा, हमें मिला जीवावन हारा। हमें परमात्मा मिल गया है, जीवाने वाला। हम नहीं मरेंगे। जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है, सच बताओ, तुलसीदास जी मरे क्या? मीराबाई मरी क्या? जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है वो कहां मरता है? विवेकानंद जी कहां मरे? आज भी सबके भीतर जिंदा है। तुलसीदास जी कहां मरे? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कर्माबाई, नामदेव जी, सदन, कहां मरे ये लोग? आज भी ना जिंदा हैं। जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है ना मेरी मां, वो कभी नहीं मरता। जो भगवान से संबंध नहीं जोड़ता वो मरते। तो आपका यदि नाता भगवान से जुड़ गया तो आप भी अमर हैं। अजन्मा है अमर आत्मा, अमर हैं हम सब लोग। मरता कौन है? शरीर मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से बना, टूट गया तो मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 चीजों से बना था, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 चीजों में मिल गया, जल गया, मतलब 5 तत्व 5 में मिल गए, बात खत्म। इसे आप मरना कह दो अपनी भाषा में, लेकिन वो तो विलीन हो गए ना, 5 में विलय हो गया। अब उसे विलय को आप अपने अपने तरीके से पुकारते रहो। बाकी मरता वरता कोई नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर 5 से बना, 5 में मिल गया। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर के पास है। कौन मरा? भरत जी के ज्ञान से रहुगण का उद्धार हुआ, दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में सुखदेव भगवान ने किया। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया, इसलिए काम खूब करो पर नाम जपते रहो। अजामिल का उद्धार किसके बल पर हुआ? नाम के। मरते समय क्या बोला अजामिल ने? नारायण। क्या बोला? नारायण। बोलो नारायण। आप भी चलते फिरते खाते पीते बोलते रहा करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, वृत्तासुर का। वह गुरुजी नाराज होकर चले गए, तब वृत्तासुर भगवान इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, अपमान गुरु का किया, मार दिया इंद्र ने गुरु को। हत्या लगी, हत्या को 4 स्थानों में बांटा, विश्वरूप को मार दिया। तब उनके पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने प्रकट किया वृत्तासुर को। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र का जब युद्ध हुआ तो इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने भगवत चिंतन किया आखिरी समय। ये वृत्तासुर भगवत धाम चले गए क्योंकि ये पिछले जन्म के किसी पाप के कारण इन्हें आना पड़ा था। एक बार भगवान की भक्ति प्रहलाद जी ने की। हाँ, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु। एक बार की बात है, धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशो विनश्यति। एक बार की बात है, भगवान के एक भक्त हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटी उम्र में ही जान गए,
देखो प्रहलाद ने बहुत छोटी उम्र में ये जान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो भगवान हैं। दूसरा, प्रहलाद ने छोटी आयु में इतना जान लिया और हम लोग इतनी बड़ी आयु में भी ये नहीं जान पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। प्रहलाद जी के पिता बोल रहे हैं कि क्या जप रहे हो? बोले भगवान का नाम। बोले ये भगवान क्या होते हैं? हिरण्यकश्यपु बोला कि मैं ही तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप नहीं समझ रहे हैं, कोई भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, प्रहलाद जी की भक्ति दृढ़ कैसे हुई? एक दिन की बात है कि प्रहलाद के गांव में, प्रहलाद जी के राज्य में, क्षेत्र में प्रहलाद जी खेल रहे होंगे अपने राजमहलों के बाहर, राज्य की सीमा में। एक दिन प्रहलाद जी खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो उन्होंने देखा कि एक कुम्हार और एक कुम्हारिन, उन्होंने मिट्टी, देखो जरा, पहले का व्यक्ति पाप से कितना डरता था कि बिल्ली के बच्चे मर गए, और आज का तो आदमी जानकर मुर्गी का पंख नोच लेता है, जानकर मुर्गी की हत्या अपने स्वाद के लिए करता। बोले हमें, कुछ लोग कहते मुर्गी की टांग खाना अच्छा लगता है, अपने स्वाद के लिए किसी की गर्दन काट रहे हैं। एक ये आज का मानुष है। और एक उन दोनों कुम्हार कुम्हारिन ने एक घड़े को देखा, और जैसे ही उस घड़े को उठाया, भट्टे से भट्टा बिखर गया, घड़े अब यहां वहां बिखरे पड़े। तो एक घड़े को जब उठाया, देखा तो वो घड़ा तो बाहर से बिल्कुल लाल हो गया, पक करके बिल्कुल गर्म था, लेकिन उस गर्म घड़े में, लाल घड़े, पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे, 2 बच्चे बिल्कुल म्याऊं म्याऊं करते हुए प्रसन्न। दोनों की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान ने इन्हें पाप से बचाने के लिए आग को भी बिल्ली के बच्चों के लिए शीतल कर दिया। घड़ा पक गया पर बिल्ली के बच्चे का बाल भी बांका ना हुआ। तब प्रहलाद जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, वही परमात्मा है मेरा रक्षक। इसलिए प्रहलाद जी को तो आग में, होली भगवान की भक्ति हो तो आग भी अपना स्वभाव बदल देती है। इसलिए मेरी मां, भगवान सबके पालनहार हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप भी भक्ति करो। प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया। कुछ दिनों के बाद पढ़कर आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में वहां, जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा तो टूट गया, पर प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को उठाया, गोद पर लिटाया, देहरी पर बैठे, नख से, नाखून से हिरण्यकश्यपु ने कहा आप कौन है? तेरी मृत्यु हूं। बोला मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, ना मैं आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले मैंने गोद में लिए नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत्र न बैसाख न जेठ न आषाढ़ न सावन न भादो न कुआर न कार्तिक न अघन न पूस, कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले न ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ कुछ नहीं चल रहा, ये तेरे लिए 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। नख से छाती विदीर्ण कर दी और हाथों को माला बनाकर भगवान ने पहना, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपसे कोई कामना लेकर थोड़ी आपकी हम आराधना करते हैं। प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं, कोई डिमांड नहीं। इतना बड़ा भक्त प्रहलाद जी जैसा, लेकिन भगवान से कामना जीरो, कोई काम, यही निष्काम। इसलिए प्रहलाद जी जान गए कि आप तो हमारे ही हैं।
हम आपसे क्या मांगे, क्या मांगे बताओ। अच्छा ये बताओ, आप सब भक्त हमारे हैं, आप सब हमारे हैं, जब आप हमारे ही हो तब हम आपसे क्या मांगे, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। जब हम भगवान के हैं, जब हमें पता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो मांगने क्या है। डिमांड तो वहां होती है जहां ये स्वीकार नहीं होता कि भगवान हमारे हैं। एक हो जाए भक्त और भगवान, जैसे पिता पुत्र दो नहीं है। क्यों? पिता और पुत्र दो नहीं है, पति और पत्नी दो नहीं है, व्यवहार में दो हैं, पर भीतर देखो तो एक है। क्यों जी, बात सही है। उसी तरह भक्त और भगवान दो नहीं, जब तक दो हैं तब तक ही तो काम बिगड़ा है, तब तक ही तो डिमांड है। जब बोध हो जाए, छोटा बच्चा पिता से मांगता है, हमें खिलौना दिलाओ, टॉफी दिलाओ, गाड़ी दिलाओ, मोबाइल दिलाओ। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता, जब उसे ये ज्ञान हो जाता, रे ये तो मेरा पिता और सब कुछ मेरा ही है, पिता का सब मेरा ही है, तो जब ये बोध हो जाता है कि सब कुछ तो अपना है, तब फिर वो मांगना छोड़ देता है। क्यों जी, बात सही है। मांगता कब तक है? जब तक उसे ये ज्ञान नहीं होता कि सब मेरा है। ऐसे ही आप भगवान से मांगते हो तो अभी आपको ज्ञान नहीं है। जब जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि अरे जिन भगवान से हम मांग रहे हैं वो भगवान ही हमारे हैं, वो अपने ही हैं, सब अपना है, जो दे रहे हैं सब अपना है, दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, जो दे रहे हैं सब बढ़िया। जिस दिन ये भाव आ जाए कि भगवान ही अपने हैं, तो फिर सब अपना है। भाई बाप ही अपना है तो सब अपने ना हुआ। बाप है तो सब है, भगवान है तो सब है। ये ज्ञान ना होने के कारण आप लोगों की डिमांड रहती है। इसलिए मेरी मां, ये मान लो कि भगवान आपके पिता की तरह उनसे व्यवहार करो। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया भगवान ने, चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। प्रहलाद जी को चाट रहे हैं भगवान, गले लगा रहे हैं, बार बार माथे को सूंघ रहे हैं। कुछ ना चाहिए प्रभु, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा वरदान दे दो, ऐसा प्रहलाद जी ने कहा। भगवान कृपा करके चले गए। एक बार हाथी, भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया। देखो नहीं मांगा तो सब दिया। एक बार हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, हाथी ने पुकारा, भगवान चले आए, हाथी का उद्धार कर दिया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी भगवान आए अमृत लेकर, 14 रत्न प्रकट भये। समुद्र मंथन में गाय निकली, समुद्र मंथन में सारा कार्य हुआ। भगवान ने अमृत बांटा मोहिनी अवतार लेकर। गाय समुद्र मंथन से निकली है, लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली है। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। 3 पग भूमि मांग ली, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। वामन भगवान बोले, राजा मैं तो तुझे छलने आया, तूने तो मुझे छल लिया, क्या चाहिए बोल। प्रभु मैं आपका दर्शन करता रहूं। बलि के लिए वामन भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तुझे मैं पाताल का राजा बनाता हूं और द्वार पे खड़ा रहूंगा, आते जाते तू मेरा दर्शन करना। ऐसा ठाकुर है, ऐसा भगवान हमारा कि तुम्हारा नौकर बनने को तैयार है। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि यदि तुम भगवान को खरीद लो, बिक जाते हैं भगवान प्रेम में। नौकर बना लेते हैं राजा बलि, द्वार पे खड़े हैं। तब लक्ष्मी जी आई,
राजा बलि को राखी बांधकर भगवान को लेकर गई। एक बार भगवान मछली बनकर आए, मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए। इन्हीं के सूर्य वंश में भगवान राजा नभग, फिर नाभाग, अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। फिर इन्हीं के वंश में राजा सगर जिनके पुत्रों ने समुद्र को खोदकर सागर बनाया। इन्हीं के वंश में असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया का दर्शन हुआ और सगर के पूर्वजों का, सगर के पुत्रों का, भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भैया बड़े हुए। राम लक्ष्मण गुरु आज्ञा से चले, यज्ञ पूरा कराया, अहिल्या का उद्धार किया, सीता जी से विवाह हुआ। चारों भैयों का विवाह, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भैयों का विवाह हुआ। 14 वर्ष के लिए कैकेयी माँ ने राम को वनवास दे दिया। राम जी वनवास के लिए चल पड़े। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उलाहना नहीं कि क्यों, क्या नहीं, ठीक। उन 14 वर्षों में राम जी जंगल के कोल भीलों से मिले, शबरी से मिले, केवट से मिले,